जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 11 का सेकंड लेक्चर लेकर आ गए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टॉपिक वाइज टॉपिक्स को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक जो हमारा होगा रेडियन मेजर, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियन एंड रियल नंबर, उसके बाद क्या है बच्चे, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन में कैसे कैसे चेंज करना है, कन्वर्जन करना है, उसको भी सीखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, एकदम नए, तो मैं चाहूँगा कि चैनल को देखें। उसके बाद अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दोस्तों में ज़रूर फैलाएं। तो आज की क्लास का हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है रेडियन मेजर, रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियन एंड रियल नंबर, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो स्टार्टिंग से टॉपिक वाइज हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रेडियन मेजर। रेडियन मेजर क्या होता है, सुनिए। रेडियन मेजर होता क्या है। रेडियन मेजर बच्चे सुनो, यदि एक सर्कल हो, ध्यान से सुनो, एक सर्कल हो और आप जानते हो सरकमफेरेंस कभी भी एक पॉइंट से रख कर उसको सरकमफेरेंस ड्रॉ किया जाता है। सरकमफेरेंस ड्रॉ किया जाता है किससे, कंपास से। कंपास से ही तो भाई ऐसे पकड़ के ऐसे ड्रॉ करते हो। सुनो, कंपास से ही ऐसे पकड़ के ड्रॉ करते हो सरकमफेरेंस। अगर आप ध्यान से देखोगे, कंपास के अंदर ही दो साइड थी, दो साइड थी, और दो साइड के थ्रू एक को ऐसे पकड़ के हमने खोला है, ठीक है ना, ऐसे खोला है। एक हमारी इनिशियल बन गई और एक टर्मिनल साइड बन गई। सुनो, एक इनिशियल साइड बन गई, एक टर्मिनल साइड बन गई। और मैंने इस प्रकार से पकड़ के भैया ऐसे पकड़ के ऐसे और ऐसे करके एक सर्कल को ड्रॉ किया है। इस प्रकार को एक पॉइंट से रख कर जितना मैंने टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड, ध्यान सुनो, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड को जितना घुमाया है उसे बोलते हैं 1 यूनिट। क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। जरा ध्यान से देखो, ये हमारा रेडियस कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस, यानी रेडियस ऑफ सर्कल, यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट हमारा रेडियस कहलाएगा। और रेडियस की लेंथ कितनी हुई, 1 यूनिट लेंथ हुई। अब ये 1 यूनिट क्या होता है भैया, समझाओ हमें 1 यूनिट क्या होता है। 1 यूनिट बच्चे वो यूनिट कहलाती है जो हम एक बार में कंपास को कितना खोल रहे हैं, एक बार में कंपास को कितना खोल रहे हैं। जरा सुनो, जैसे मान के चलो मैंने ऐसे पकड़ा है और ऐसे करके मैंने बना दिया, आधा सर्कल बनाया। सुनो जरा, आधा सर्कल भी नहीं बना, आर्क बना है। क्या बना है, आर्क बना है। और इस जहाँ पे एक आर्क खत्म होता है, कंपास से क्या करते हैं, आर्क ही तो लगाते हैं ऐसे करके, ऐसे चाप कहते हैं हिंदी में, ऐसे लगा दे। ये जितना मैंने लगाया है, ये मैंने जितना लगाया, ये भी कितना है, 1 यूनिट है। क्या है, कितना बच्चा, ये भी 1 यूनिट है। ये भी क्या है, 1 यूनिट है। ध्यान सुनो, ये भी क्या है, 1 यूनिट है। ये क्या है, 1 यूनिट है। यानी ये हमारा क्या कहलाएगा, आर्क ऑफ लेंथ कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये आर्क ऑफ लेंथ कहलाएगा। LENGTH है ना, LENGTH, आर्क ऑफ क्या कहलाएगा, ये भी लेंथ कहलाएगा। क्या हम इस आर्क ऑफ लेंथ को L लिख दे, बताओ क्या गलत है, कोई गलत नहीं है। आर्क ऑफ लेंथ को L लिख दो भैया। आर्क ऑफ लेंथ जो बना है वो एक रेडियस को पहले बनाया होगा, उसने एक रेडियस लिया होगा और रेडियस से क्या ड्रॉ किया है, आर्क ऑफ लेंथ ड्रॉ किया है। और रेडियस को जो हमने लिया किसी सेंटर के एक पॉइंट से रेडियस लिया था, लिया था, इसको हम रेडियस लिख रहे हैं। इसे हम क्या लिख रहे हैं बच्चा, रेडियस। और मैं इस रेडियस को R लिख रहा हूँ, और इस रेडियस ने जितना चाप घुमाया था, और उस चाप को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मैं मिला देता हूँ, उस पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मिलाता हूँ। ये कितना है, ये वाला रेडियस, ये भी 1 यूनिट है। ये भी क्या है, 1 यूनिट है। ये वाला रेडियस कितना, ये भी 1 यूनिट है। सुनो जरा, सुनो,
ध्यान से सुनो, यदि ये मैं ले लूँ 1 यूनिट और यहाँ से ले लूँ 2 यूनिट, क्या चाप सेम होगा? क्या हर एक चाप सेम रेडियस में सर्कल बना देगा? क्या हर एक चाप सेम सर्कल बना? मान के चलो मैंने अभी इतना खोला है, क्या खोला? इतना खोला है, और इतना खोल के एक मैं चाप ऐसे लगा देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा हाथ को बड़ा कर देता हूँ। हाथ को जब मैं बड़ा कर देता हूँ तो क्या ये हमारा सेम बना देगा? नहीं, देखो नहीं बना, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जितना रेडियस आपने पहले खोला था वही हमारा 1 यूनिट था, और दोबारा रेडियस खोला तो 2 यूनिट बन गया, 2 यूनिट बन गया। तो ये बात भी ध्यान रखो, ये बात क्या करना है आपको ध्यान रखना है। सुन बच्चा, सुनो जरा, सुनो, है ना, नोट कर लेना, वीडियो पॉज कर करके, बोलना ना पड़े यार। और मैंने ये वाला मान के चलो, मैंने ये जो रेडियस लिया था ये भी 1 यूनिट था और ये लेंथ था, तो ये आर्क ऑफ लेंथ कितना आया? आर्क ऑफ लेंथ भी 1 यूनिट आ गया, आर्क ऑफ लेंथ भी 1 यूनिट आ गया। सुनो ध्यान से, आर्क ऑफ लेंथ कितना आ गया? 1 यूनिट आ गया। आर्क ऑफ रेडियस कितना आया? ये भी 1 यूनिट आया। रेडियस कितना आया? 1 यूनिट आया भैया, 1 यूनिट आया। ये बताओ, टॉपिक तो रेडियन मीटर है, ये आर क्या है भैया? ये तो रेडियन मीटर है, तो ये आर क्या है बच्चा? आर्क क्या है? ये तो रेडियस हो गया ना, ये वाला तो रेडियस कहला गया। ये क्या हो गया? रेडियस। तो ये क्या है? ये थीटा है। ये क्या है? थीटा। क्या है बच्चा? ये है थीटा। क्या है ये? थीटा। जरा सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। इस 1 यूनिट रेडियस ने एक सर्कल को सबस्टेंड किया है, इस 1 यूनिट रेडियस ने एक सरकमफेरेंस को सबस्टेंड किया है, और यदि सरकमफेरेंस सबस्टेंड हुआ है तो ये 1 यूनिट रेडियस ऐसे करके घुमा होगा, ऐसे करके पूरा घुमा होगा, ऐसे घुमा होगा ना, ऐसे ऐसे घुमा होगा। जब ये पूरा कंप्लीटली ऐसे करके घूम जाएगा, कंप्लीट होके घूम जाएगा, तो ये बताओ, पहले ये बताओ ये क्या है? पहले ये बताओ, ये है टर्मिनल साइड। क्या इनिशियल साइड घूमेगा ऐसे करके? नहीं, इनिशियल साइड हमेशा जितना 1 यूनिट है उतना ही रहेगा। तो ये क्या है? ये क्या? ये है टर्मिनल साइड। क्या है ये? टर्मिनल साइड। क्या है ये? टर्मिनल साइड। क्या है बच्चा? टर्मिनल साइड। यदि ऐसा हो जाए, टर्मिनल साइड ऐसे घूम कर और वापस आके इसी पे चिपक जाए तो इनिशियल साइड ही अपना टर्मिनल साइड कहलाएगा और टर्मिनल साइड ही अपना इनिशियल साइड कहलाएगा। टर्मिनल साइड ही इनिशियल साइड कहलाएगा और यही कितना कहलाएगा? अब सुनो, मान के चलो भैया, अगर ये चाप ऐसे आता है और ऐसे करके सेमी सर्कल बनाता है, क्या बनाता है? सेमी सर्कल बनाता है, तो ये वाला क्या था? ये वाला क्या था? पॉइंट ऑफ वर्टेक्स था। पॉइंट ऑफ वर्टेक्स था इनिशियल टर्मिनल का, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ सेंटर हो जाएगा। क्या हम इसे पॉइंट ऑफ सर्कल का सेंटर बोले क्या दिक्कत है? लेकिन सेमी सर्कल बोले तो ज़्यादा बेस्ट है, सेमी सर्कल बोले तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर ये थीटा ड्रॉ कर रहा था तो यहाँ से यहाँ तक क्या ड्रॉ करेगा भैया? यहाँ से यहाँ तक क्या ड्रॉ करेगा? ये स्ट्रेट लाइन बन गई। क्या बन गई? और स्ट्रेट लाइन। अब इसका नाम क्या कहलाएगा? इसका नाम कहलाएगा बच्चा पाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पाई कहलाएगा। पाई कहलाएगा, और इसी को हम रेडियन बोलते हैं। रेडियन। अब रेडियन है क्या? रेडियन इज अनदर यूनिट ऑफ द एंगल। नहीं समझ में आया बच्चे? जो हम एंगल बोलते हैं वो मतलब थीटा है। वो क्या है? थीटा है। क्या ये थीटा है? क्या है बच्चा? थीटा है। तो ये बताओ ये क्या है? ये क्या है? हैं? ये क्या है? जब ये थीटा है तो ये डिग्री होना चाहिए, तो डिग्री की अदर यूनिट, डिग्री की अदर यूनिट क्या? अदर यूनिट क्या कहलाती है बच्चा? रेडियन कहलाता है। क्या कहलाएगा? रेडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेडियन कहलाएगा। समझ में आया रेडियन मेजर किसे कहते हैं? समझ में आया रेडियन मेजर किसे कहते हैं? सुनो जरा ध्यान से। रेडियन मतलब 1 यूनिट ऑफ रेडियस। रेडियन मतलब 1 यूनिट ऑफ रेडियस, यानी इस यूनिट को जितना लेंथ खुलेगा उतना एंगल ड्रॉ हो जाएगा।
उतना रेडियस क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा, उतना रेडियन क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। सुनो जरा ध्यान से, सुनो बच्चा सुनो, मान के चलो, क्या मान के चलो, क्या मान के चले, क्या मान के चले भैया, मान के ये चलना है कि ये हमारा सर्कल है। क्या है हमारा, ये सर्कल है। क्या है, सर्कल है। अगर सर्कल का ये सेंटर है और ये सेंटर से एक रेडियस लाइन ड्रॉ कर दी, एक रेडियस लाइन ड्रॉ कर दी, एक रेडियस लाइन, तो रेडियस लाइन कितना है, 1 यूनिट। क्या है ये, 1 यूनिट। सुनो जरा, सुनो जरा, अगर टर्मिनल साइड को मैं घुमा के ऐसे घुमा दूं, पूरा घुमा दो ऐसे करके, और जब ये घुमाऊंगा तो क्या ये अपना एंगल घूम के ऐसे ही नहीं आ जाएगा। सुनो ध्यान से, तो यानी ये पूरा एंगल अपना 360 हो गया कि नहीं हो गया, 360 हो गया कि नहीं हो गया। पहले यही वाला एंगल अकेले जब घूम रहा था, जब अकेले घूम रहा था, हाफ सेमी सर्कल बना रहा था, तो पाई ड्रॉ करता था ये 180 डिग्री का, 180 लाइन ड्रॉ कर देता था। और जब यही घूम के आधा आ जाएगा, यानी पाई क्या हो जाएगा, पाई क्या हो जाएगा बच्चा, ये 2 पाई हो जाएगा। एक पाई चक्कर ऊपर लगाया, एक पाई नीचे लगा दिया, इन्होंने मिला दिया 360 डिग्री। ये क्या है, 1 रेडियन, 1 रेडियन, यानी पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब सुनो जरा ध्यान से, अब सुनो बच्चा, अब क्या, अब बताओ भैया, ये जो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड हमने पढ़ी, ये तो ऐसे घूम रही थी 180 और 360, लेकिन अगर ये 180 और 360 ना घूमे तो कितना एंगल बनाएगा, तो कितना एंगल बनाएगा, है ना। सुनो जरा, मान के चलो बच्चा, ये घूम रहा है सर्कल, और ये अपना है सेंटर ऑफ अ सर्कल, और सेंटर ऑफ सर्कल से हमने ड्रॉ कर दिया एक रेडियस ड्रॉ कर दिया, और इस रेडियस से एक एंगल भी ड्रॉ हो गया ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ क्या गया, एक एंगल ड्रॉ कर दिया। यानी अपना जो थीटा है कितना घुमा, मान के चलो ये 1 यूनिट है। क्या है ये, 1 यूनिट है। कितना है बच्चा, 1 यूनिट। अब 1 यूनिट रेडियस, मान के चलो कि मैंने इसको 1 यूनिट घुमा दिया, 1 यूनिट घुमा दिया, इसको भी मैंने क्या कर दिया, 1 यूनिट घुमा दिया। भैया रेडियस जो 1 यूनिट है, इसे मैं कितना भी घुमा दूं तो 1 यूनिट रेडियस रहेगा। कितना भी घुमा दो रेडियस थोड़ा बदल जाएगी, ऐसे घुमा दो कैसे भी घुमा दो, रेडियस नहीं बदल सकती। और जब रेडियस नहीं बदल सकती तो ये तो चेंज होगा ना भैया, ये तो चेंज होगा। क्या ये रेडियस पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। क्या रेडियस पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल। रेडियस को जितना घुमा दो उतना लेंथ ऑफ आर्क सब्सटेंड करेगा। यानी थीटा हमें क्या घुमा के दे रहा है, लेंथ ऑफ आर्क को घुमा दे रहा है। तो मैं क्या कहता हूँ, एंगल सब्सटेंस, क्या बोलूँगा कि सर्कल, क्या बोलूँगा, एंगल सब्सटेंस इक्वल आर्क्स ऑफ द लेंथ ऑफ सर्कल, सही बोल रहा हूँ नहीं, सोचो जरा। मान के चलो ये इसको हमने घुमा दिया है ना, एक यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। सुनो, ये अपना सर्कल है बच्चा, क्या ये सर्कल है। इस सर्कल के सेंटर से एक रेडियस हमने ड्रॉ कर दिया, इसे बोला 1 यूनिट। क्या बोला, 1 यूनिट। क्या बोला, 1 यूनिट। मान के चलो ये थोड़ा सा घुमा है तो 1 यूनिट है। अगर ये थोड़ा सा और घूम जाए तो 1 यूनिट का हाफ और घूम गया। इसका मतलब ये 1 यूनिट का हाफ और घूम गया। ये देखो ऊपर घूमा नहीं घूमा, 1 यूनिट का हाफ और घूम गया, 1 यूनिट का हाफ और घूम गया। तो ये पॉजिटिव, देखो सुनो, ये मैंने लिखा क्या है, ये यूनिट हमें क्या देखे जा रहा है। जितने भी सारे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्लास 10th में हमने कुछ वैल्यूज को डिफाइन किया था और पढ़ा था। sin 0 0 होता है, sin 30 1/2 होता है, 40 1/√2 होता है, 60 √3/2 होता है, sin 90 1 होता है। ये तो पढ़ा था हमने, sin 0 0 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, sin 90 1।
फिर आ जाओ उल्टा, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। हमने यही तो पढ़ा था। tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 60 √3, ऐसे हमने कुछ वैल्यूज को पढ़ा था। अब सुनो जरा, क्या हमें ये बताओ कि जो हम एंगल पढ़ रहे हैं, हम जो एंगल पढ़ रहे हैं, इसका क्या काम है? इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? अब तक आप क्लास 10th में पढ़कर आए थे डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री 1/2। अब यहाँ पे रेडियन में काम चलेगा भैया, 10th क्लास वाला काम नहीं चलेगा। 10th क्लास वाला पक्का काम नहीं चलेगा। कौन सा काम चलेगा? रेडियन में। अगर ये ऊपर जा रहा है तो 1/2। अगर यही चीज, सुनो सुनो, अगर यही चीज, यही वाला सर्कल है ना, जिसकी रेडियस 1 यूनिट है, जिसकी रेडियस 1 यूनिट है, जिसकी रेडियस क्या बोलना है? 1 यूनिट है। सुनो जरा ध्यान से, पहले तो इनिशियल साइड ड्रॉ करो, पहले तो इनिशियल लाइन ड्रॉ करो। देखिए होगी इनिशियल लाइन, ये होगी इनिशियल लाइन। इस इनिशियल लाइन 1 यूनिट है। क्या है बच्चा? 1 यूनिट। ये हमने रेडियस ड्रॉ कर दिया 1 यूनिट। क्या कर दिया? 1 यूनिट, 1 यूनिट। ये हमने 1 यूनिट ड्रॉ कर दिया। और ये थीटा पहले ऊपर जा रहा था, अब थीटा नीचे आ गया, ऐसे करके, ऐसे थीटा नीचे आ गया। अब थीटा नीचे आ गया तो क्या क्या होगा? एंगल जो 1 बन रहा था, एंगल जो बन रहा था, अब वो माइनस में हो जाएगा। अब वो माइनस में हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा भैया? नहीं समझ में आ रहा, हमें नहीं समझ में आ रहा। ढंग से बताओ, अच्छे से बताओ। जब ये ऐसे गया तो -1/2 और ऊपर गया तो 1/2। क्यों हुआ? क्योंकि आप पढ़कर आए थे लास्ट वाले लेक्चर में क्या, कि भैया जब ऊपर कर रहे थे तो एंगल चेंज भी करना सिखाया था मैंने। जब ऊपर कर रहे तो पॉजिटिव एंगल ड्रॉ कर रहा था एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये कौन सा घूम रहा है? ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो जब भी क्लॉकवाइज घूमेगा, थीटा अपने को नेगेटिव देगा बच्चा, थीटा अपने को नेगेटिव देगा। और जब भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो थीटा अपने को पॉजिटिव दे देगा, थीटा अपने को पॉजिटिव देगा। अब सुनो जरा, सुनो, इसे रब कर रहा हूं मैं, है ना, रब कर रहा हूं मैं, इसको रब कर रहा हूं। अब सुनो जरा ध्यान से। सुन जरा, मान के चलो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है तो कितना रेडियन देगा? 2 पाई रेडियन देगा। हाफ रिवॉल्यूशन ऑफ टर्मिनल साइड सबटेंड कितना? पाई रेडियन। सुनो जरा, कितना देगा बच्चा? पाई रेडियन देगा। ये कितना देगा? ये अपने को 1 कंप्लीट में 2 पाई रेडियन देगा। बात समझ में आ गया? ये जो 2 पाई रेडियन दे रहा था हाफ कंप्लीट में, ये 180 होता था, ये 180 डिग्री होता था। तो ये 2 पाई रेडियन दे रहा, तो ये 360 डिग्री है। क्या ये 360 डिग्री है? बात समझ में आ गया? आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। जो हमारा सेकंड वाला टॉपिक जो इसमें रिलेशनशिप निकालना था, रेडियन मेजर एंड रियल नंबर। अब वो सुनो, सेकंड वाला टॉपिक में मान के चलो एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ किया ये इसमें। तो अब ये एक सेंटर है, यहाँ से 1 यूनिट रेडियस जाता है, इसका नाम दे दो कुछ O। क्या नाम दे दो? O। इसका नाम दे दो A पॉइंट। क्या नाम दो? A पॉइंट। मान के चलो किसी एक पॉइंट पे एक लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं?
ड्रॉ कर रहे हैं, सर्कल के किसी एक पॉइंट पर टच होके जा रही है। इस लाइन को टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट लाइन बोलते हैं। टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन बोलते हैं, टेंजेंट लाइन बोलते हैं। अब ये टेंजेंट लाइन क्या होती है बच्चे? टेंजेंट लाइन उस लाइन को कहते हैं जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके निकलती है। यदि दो पॉइंट को टच करके निकलते हैं, इट्स मीन सर्कल को बाइसेक्ट करके निकल रही है, बाइसेक्ट या इंटरसेक्ट करके निकल रही है। जब भी किसी एक पॉइंट को, यानी ए पॉइंट पे इसने क्या कर दिया, सर्कल को टच करके पार हो गई, तो ये नाम हो गया टेंजेंट लाइन। क्या हो गया? टेंजेंट लाइन हो गई। इस टेंजेंट लाइन का कुछ नाम दे दो, मान के चलो इसका नाम हो गया पी, इसका नाम हो गया क्यू। क्या हो गया? पी क्यू, पी क्यू। तो पी ए क्यू इज अ लाइन, लाइन विच इज टेंजेंट, विच इज टेंजेंट। क्या ये बच्चा टेंजेंट है? क्या ये टेंजेंट है? आप सुनो जरा, ये तो टेंजेंट है भैया। मान के चलो ये वाला पॉइंट, ओ वाला पॉइंट 0 रियल नंबर देता है, 0 रियल नंबर दे देगा, तो हम बोलेंगे 0 इज अ रियल नंबर। 0 रियल नंबर क्या है? 0 रियल नंबर है, 0 रियल नंबर है। अगर मैं एंगल को, यदि मैं एंगल को ऊपर एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, ऊपर जितना भी एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंगल मेरा जितना भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, जितना भी एंगल मेरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, क्या देगा? एंगल में जितनी वैल्यू देगा सारी पॉजिटिव देगा, सारी क्या देगा? पॉजिटिव देगा, सारी वैल्यू पॉजिटिव देगा। तो सारे पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज में रियल नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। यदि हमारा एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज घूमने लग जाए, क्लॉकवाइज घूमने लग जाए, तो सारे हमें जितने भी नंबर मिलेंगे, जितने भी नंबर मिलेंगे, सारे के सारे क्या मिलेंगे? सभी नंबर क्या होंगे? हमारे रियल नंबर तो होंगे, लेकिन नेगेटिव रियल नंबर होंगे। तो ये कौन से रियल नंबर है? ये पॉजिटिव है। ये कौन से रियल नंबर है? ये नेगेटिव नंबर है। 0 भी खुद में एक रियल नंबर है, लेकिन जो नेगेटिव वाला नंबर है वो हमको कैसा एंगल बना के दे रहा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव नंबर दे रहा है। कौन सा दे रहा है? नेगेटिव नंबर दे रहा है। और जब भी ये नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, क्या टेंजेंट में कभी भी हमारा, टेंजेंट कह रहा हूँ सॉरी, अपना कभी भी टर्मिनल साइड क्लॉकवाइज घूमेगी नीचे, तो हमें जो जितनी भी सारी वैल्यूज मिलेंगी, जितनी भी वैल्यूज मिलेंगी, सारी की सारी वैल्यूज अपनी नेगेटिव नंबर होंगी। सारी क्या होंगी? नेगेटिव नंबर। तो ये हमने सीख लिया। क्या सीख लिया हमने? हमने सीख लिया रिलेशनशिप बिटवीन द रियल नंबर एंड रेडियन, है ना। इसमें क्या था? रिलेशन में क्या था? सुनो जरा, सुन बच्चा, अब क्या है रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब ये क्या होता है? ये होता क्या है? ये क्या होता है बच्चा? ये होता है रिलेशनशिप डिग्री एंड रेडियन। मान के चलो, सुनो जरा, पाई रेडियन आपको 180 डिग्री दे रहा था, और 2 पाई रेडियन आपको 360 डिग्री दे रहा था। कितना दे रहा था? 360 डिग्री दे रहा था। और क्या दे रखा था? जो हम इसको बोल रहे हैं पाई रेडियन, और इसको बोल रहे हैं 2 पाई रेडियन। ध्यान से सुनो, ये पाई रेडियन की वैल्यू कितनी है? इस पाई रेडियन की वैल्यू कितनी है? इस पाई रेडियन की वैल्यू है कितनी है? 57.16 इसकी, है ना, डिग्री में। तो ये कौन सा है? ये है 0.01746, है ना, 1746 रेडियन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वैल्यूज तो याद नहीं है भैया, याद कराओ। तो पाई रेडियन कितना होता है? 57.16 होता है, 57.16 रेडियन होता है, हाँ, डिग्री होता है। 2 पाई रेडियन कितना होता है? 0.174 होता है, 0. तो ये याद डजंट मैटर, बिल्कुल मैटर तो करेगी। कैसे मैटर करेगी? ये जो पहला लाइन है, पहला, सुनो जरा, ये पॉइंट के बाद की वैल्यू, ये वाली पॉइंट के बाद की वैल्यू 16, ये पॉइंट के बाद की वैल्यू ये वाली 0.1476, ये क्या देगी? इनमें हमें मिनट मिलने वाला है ना। डिग्री तो मिल ही गई है ना, इसमें मिनट मिलेगा, सेकंड मिलेगा, कि अपना जो डिग्री है, वो जो डिग्री 1 डिग्री 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है। कितना होता है? 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट होता है तो
जो 1 डिग्री है, क्या है 1 डिग्री, कितना है 1 डिग्री। और भैया जो पाई रेडियन होगा ये तो 60 होगी ना, और 60 मिनट किसके बराबर होगा, 60 सेकंड के बराबर होगा, 60 सेकंड के बराबर होगा। सुनो जरा, 60 सेकंड के बराबर होगा। और क्या बताओ, और क्या बताते हैं। रुको ठहरो सब्र करो, सुनो ध्यान से। ये अपने पास एक टेबल बना रहा हूँ मैं, क्या बना रहा हूँ, टेबल। इस टेबल में कुछ वैल्यूज़ लिखूँगा, ये वाली जो वैल्यूज़ है अपनी, ये वाली वैल्यूज़ बच्चे, ये वाली क्या है, ये वाली, इसको नाम दे रहा हूँ डिग्री। क्या बोल रहा हूँ, डिग्री। इसको क्या नाम दे रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ रेडियन। क्या बोल रहा हूँ, रेडियन। ध्यान से सुनो, ये वाली है डिग्री, ये वाली है रेडियन। डिग्री मान के चलो, पहला नंबर दे रहा हूँ 0, क्या 0, क्या दे रहा हूँ 0 को लिख रहा हूँ 0 क्या 0 को लिखना ज़रूरी है, नहीं 0 को लिखना ज़रूरी नहीं है। तो आगे बताओ, तो सुनो ज़रा, 30 डिग्री इसको बोलते हैं π/6, क्या बोलते हैं π/6। उसके बाद आता है 45 डिग्री, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ के हैं 45, इसे बोलते हैं π/4, इसको बोलते हैं π/4 हो गया, ये π/4 हो गया। ये 60 डिग्री, क्या है 60 डिग्री होता है π/3। उसके बाद आता है 90 डिग्री, क्या आता है 90 डिग्री कितना होता है, π/2 होता है। क्या होता है बच्चा, π/2 होता है। अब सुनो जरा, ये तो π/2 हो गया, ये π/2 हो गया, π/3 हो गया, π/4 हो गया, 30। अब आगे की वैल्यू बताओ भैया। उसके बाद आता है 180 डिग्री, क्या आता है 180 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। उसके बाद आता है 270 डिग्री 3π/2 होता है, 3π/2 होता है। उसके बाद आता है 360 डिग्री 2π होता है। ये है भैया डिग्री और रेडियन में मेजरमेंट या कन्वर्जन, यही है, और कुछ भी नहीं है, है ना, और कुछ भी नहीं है। तो ये हमने यहाँ तक तो सीख लिया, अब क्या करेंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। 1 बाय 1 पहले एग्जांपल्स को कंप्लीट करेंगे, फिर तुरंत ही एक्सरसाइज में आ जाएंगे। पहले एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो बच्चे कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन। एग्जाम्पल का पहला सवाल कह रहा है कि 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना। रेडियन मेजर क्या होता है, रेडियन मेजर वही जो हमने पाई की फॉर्म में अभी लिखा था। 0 को 0, 30 को क्या लिखा था π/6, 45 को क्या लिखा था π/4, उसमें उसकी फॉर्म में लिखना है ना। 40 डिग्री 20 मिनट। सुनो जरा ध्यान से सुनो, एक चीज क्या हमें फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। फॉर्मूला सुनो, फॉर्मूला अभी हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। क्या पढ़ा था, पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, और पाई का मतलब होता है 1 रेडियन। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सुनो जरा, डिग्री मेजर का फॉर्मूला होता है 180 डिग्री अपॉन में पाई इंटू रेडियन मेजर, और रेडियन मेजर का फॉर्मूला होता है पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। ये फॉर्मूला समझ लो, साइड में कहीं कॉपी में लिख लो, काम आएगा इस क्वेश्चन में काम आएगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में काम आएगा। सुनो जरा, आपको मैंने अभी इसी लेक्चर में, इसी वीडियो में तुरंत पहले बताया था कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है कि नहीं। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। इसको लिखते कैसे, इसे लिखते हैं इस तरीके से, डबल डैश लगा के 60 मिनट को ऐसे लिखते हैं। सुनो जरा, अगर 1 डिग्री में 60 मिनट होता है तो 1 मिनट में कितने डिग्री, 1/60 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट में
20 मिनट दे रखा, कितना दे रखा 20 मिनट में 20/60 इंटू 20 मिनट में, 20 मिनट में कितना हो जाएगा 0/0 2 कम टू 2/3 1/3 1/3 डिग्री इज इक्वल टू 20 मिनट। सुनो चेक करो यहाँ पे। अब इस चीज़ को तो साइड में करोगे, रफली वर्क नहीं है, टीचर को करके दिखाना है, टीचर को करके दिखाना है। इसके बेस पे नंबर मिलेंगे आपको 40 मिनट, 40 डिग्री 20 मिनट। इसको ऐसे लिख दो 40 गुना 1/3 हो गया ना डिग्री में, हो गया ना डिग्री में, चेक करो हो गया कि नहीं डिग्री में, डिग्री में तो चेंज हो गया ना, डिग्री में चेंज हो गया। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इस तरीके से लिखना है, इनटू में नहीं लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। 4 × 12 121/3, सही बोल रहा हूँ, 4 × 12 यानी 120 + 1 21 21/3 121/3 121/3। ये क्या है, ये है डिग्री में चेंज करना। अब क्वेश्चन बोल रखा है कि इसको जो है सामने दिख रहा है इसको रेडियन में कन्वर्ट करना, किस में करो रेडियन में। अभी फॉर्मूला लिखवाया था रेडियन मेजर का, रेडियन मेजर के फॉर्मूले में हमने क्या कराया था π/180 डिग्री इंटू डिग्री मेजर। डिग्री मेजर की जो हमारे पास वैल्यू है, डिग्री मेजर की वैल्यू 121/3, तो पाई का पाई डालोगे 180 डालोगे 121/3 लिखोगे, 121/3 लिखोगे। चेंज करके देखो, चेंज करके दिखाओ कितना आएगा, चेंज करो, चेंज करते हैं भैया। 121 को 3 के पाड़े से काटेंगे, 121 को 3 से, 3 चौक 12 नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। और क्या कटें, 18 के पाड़े से काट दें, नहीं। एक काम करो भैया, क्यों ना 121 इंटू पाई लिख दो, 121 पाई हो जाएगा। 18 कम 18 18 दूनी 36 18 3 54 540 लिख दो उसको। तो क्या हमारा आंसर सही है? बिल्कुल सही है। देखो पाई की फॉर्म में अगर बन गया तो इसका मतलब रेडियन मेजर अपना कंप्लीट हो गया है ना। रेडियन मेजर की वैल्यू आ रहा है 121 π/540। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, ठीक है ना। अब सेकंड वाले एग्जाम्पल में हम बढ़ते हैं आगे, बने रहिए चैनल में। तो बच्चों अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 को करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि 6 रेडियन को डिग्री मेजर में कन्वर्ट कर। सुनो, अगर 6 रेडियन को कभी भी रेडियन की फॉर्म में दे रखी हो और डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना हो तो अपने को डिग्री मिनट और सेकंड पूरा निकालना पड़ता है, ठीक है ना। पॉइंट टू बी नोटेड, डिग्री मिनट सेकंड पूरा निकालना पड़ता है। सुनो जरा, नोट सुनो, नोट में कुछ पॉइंट बता रहा हूँ आपको, पहले बता चुका हूँ कि पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है कि नहीं होता। पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। बताया है कि नहीं बताया, सच सच बताओ। बिल्कुल बताया है, बिल्कुल बताया है। सुनो जरा, सुनो, अगर मैं बोलूँ कि एक रेडियन की वैल्यू बताओ तो क्या बोलोगे, 180 अपॉन में पाई, है ना, 180 अपॉन पाई बताओगे। अगर मैं बोलूं 6 रेडियन की वैल्यू बताओ तो क्या बोलोगे, 6 रेडियन इज इक्वल टू 6 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू 6, यही बोलोगे ना, इसके अलावा कुछ बोलोगे नहीं। तो सुनो जरा ध्यान से, वैल्यू तो 1080 ही आएगा। फिर पाई की वैल्यू रखो, पाई की भी सीधा वैल्यू रखते हैं 22/7, 22/7, 7 ऊपर 22 नीचे, 1080 7 है ना, 22 7 ऊपर 22 नीचे, 7 ऊपर 22 नीचे। अब मल्टीप्लाई करो, अब क्या करो, मल्टीप्लाई करो, अब मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करते हैं 1080 मल्टीप्लाई 7, 7 0 0, 7 8 56, 7 8 56, 7 0 0 5, 7 एकम 7, 75 760 को 22 से भाग कर दो, 22 से क्या कर दो, भाग कर दो। 22 दूनी 44, 22 3 66, 22 3 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। 22 चौक करते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 88, ज़्यादा हो जाएगा, 22 3 66 हो जाएगा। 15 में से 6 गए 9, 15 में से 6 गए तो कितना बचा 9, 15 में से 6 गए तो 9, सही बोल रहा हूँ, 15 में से 6 गए तो 9। अब क्या बचा 6, है ना, 22 चौक 88, 22 चौक 88, 22 चौक 88, 88, 16 में से 8 जाएंगे 8, है ना, 9 हो गया, 0 आएगा। 22 3 66, क्योंकि 22 चौक कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, और 88 ज़्यादा है तो 343 आ जाएगा, 343 आ जाएगा। सुनो ध्यान से, 10 में से 6 जाएंगे 4,
10 में से 6 जाएंगे तो 4, 7 में 6 गया तो 1। सुनो जरा ध्यान से, अगर ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। क्यों ना इसको हम इस तरीके से ले लें, 343 14/22 और करो, सॉल्व करो इसे। 14/22 को क्या कर सकते हैं हम इसे किस तरीके से लिखते हैं, 7 के टेबल से नहीं, 2 7 जा 14 11, 7/11 7/11 मल्टीप्लाई करो, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले मल्टीप्लाई करो, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। 22 गुना 343, 22 गुना 343, 7 5 4 6 प्लस 7 75 53 7 5 4 6। गलत आ रहा है क्या, करते हैं दूसरा तरीका करते हैं क्या, चलो रहने दो, ये कर लो, है ना, ये कर लो। 14/22 14/22 सुनो जरा, 343 आ गया बच्चा डिग्री, 343 आ गया डिग्री, 343 आ गया डिग्री, प्लस ये क्या है, ये भी तो डिग्री है, लेकिन डिग्री तो हाफ फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हमें पूरा फिक्स बनाना है। मिनट सेकंड में बताऊं कि ये सेकंड फॉर्म है क्या, ये मिनट है, कैसे लिखेंगे, मिनट में चेंज करो, 14/22 इंटू, और आपको पता था 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। अपने पास कितनी डिग्री, 14/22, कितना है 14/22, तो 1/60 इंटू 14/22 तो कितना आ जाएगा, 1 डिग्री में 60 मिनट, तो इतने डिग्री में कितने मिनट, इतने में 14/22 डिग्री इंटू 14/22 इंटू 60। कर लो सॉल्व, कितना आएगा, है ना। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ऊपर ठीक नहीं लग रहा देखने में, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं, तो यहीं पे कर दो ना, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो अब क्या होता है यहाँ पे, अब क्या किया जाए, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व करना, 343 प्लस 343, इसको सॉल्व यहीं पे करते हैं, रुक जाओ, इसको सॉल्व यहीं पे करते हैं। चलो कितना, पूरा करेक्ट आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, करेक्ट आंसर। सुनो जरा, सुन बच्चा, सुन जरा ध्यान से, 14/22 को डिग्री में चेंज करना है, 60 मिनट से मल्टीप्लाई करो, 60 मिनट से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। 6 चौक 24 का 4, 2 हासिल, 6 कम 6 6 और 2 8, 840 अपॉन 22, 840 इंटू 22, 840 इंटू 22, 22 3 66, 22 चौक 84, 22 चौक कितना होता है, 84 होता है क्या, 22 चौक नहीं होता, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 88 होता है, तो 22 3 लेके चलेंगे, 22 3 कितना हो जाएगा, 66, 22 3 क्या हो जाएगा बच्चा, 66। अब सुनो जरा, 14 में से 6 जाएंगे तो 8 बचेगा, 7 में से 6 जाएंगे तो 1 बचेगा, 0 वापस आ जाएगा। 22 की मल्टीप्लाई 8 से करके देखो, नहीं 5 से करके देखो, 5 0 0, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 5 5 0 0, 5 दूनी 10 और 1 11, 110। 22 अट्ठे करो, 8 दूनी 16 16, 6 खांसी, 8 दूनी 16 और 1 17, 176। 22 अट्ठे कितना आ जाएगा, 176। 22 अट्ठे कितना हो जाएगा, 176, ये हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। सुनो जरा, अब इसको, अब आगे तो सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि अपना जो डिविडेंड है, रिमाइंडर सही बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब देखो जरा, अब इसको किस तरीके से, इसको लिखो 38 मिनट प्लस इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 4/22 इंटू 60, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, कितना, 6 चौक 24 यानी 240/22, 22 से कम 22, 4 में से 2 गया 0 0, है ना, 4 में से 2 गया 0 0, सही जोड़ रहा हूँ, 4 में से 2 गया 0 0, कितना हो गया भाई, ये हो रहा 1, दोबारा चेक करो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, 4/22 सही आ रहा नहीं आ रहा, अगर ध्यान से देखो तो 1/11 आ रहा है और 1/11 पॉइंट में वैल्यू आ रही है यार, ये तो
6 चौक 24 240, 6 चौक 24 का 240 इंटू 22 डिवाइड करके देखते हैं, सुनो जरा, डिवाइड करके देखते हैं। कपड़ा तो मिला नहीं, डस्टर पता नहीं कहाँ खो गया है। 6 चौक 24 240 अपॉन 22, 22 एकम 22, 4 में से 2 गया 0, ये वाला 0, कितना 0, ये वाला 0, ये वाला 0, पॉइंट डालोगे तो 0 आ जाएगा, पॉइंट डालोगे तो 0 हो जाएगा। 22 निम करके देखते हैं, 22 नमा 9 दूनी 18, एक हाथ से 9 दूनी 18 एक 19, 198, तो 1.9 आ रही है। तो लमसम मैं बोल सकता हूँ ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा। 343 प्लस 38 मिनट प्लस 10 सेकेंड लेके चल रहा हूँ मैं, 10 सेकेंड लेके चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगा, है ना, क्योंकि 198 बन रहा है बच्चा, 198 बन रहा है, और 10 में से 8 गए 2 जाएंगे, 9 में से 9 गए 0, और ये उसके बाद ये भी 0, 2 बचेगा। अगर मैं फिर पॉइंट लेता हूँ, फिर एक पॉइंट लेना पड़ेगा वापस अपने मन से, तो वही वाली बात आ जाएगी 1.99। तो 1.9 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 10.9 बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, 10.9, और 10.99 मैं बोल सकता हूँ 343 प्लस 38 मिनट 11, 10.9 का मतलब 11 अप्रॉक्स के बराबर आ जाएगा। तो अपना एग्जाम्पल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्वर्ट करने में टाइम लग जाता है जब भी हम डिग्री मेजर में कन्वर्ट करते हैं रेडियन को उठाकर। तो स्टूडेंट अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 को करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए हमें क्या बोला है। एग्जाम्पल नंबर कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस निकालो इन विच जिसका सेंटर एंगल 60 डिग्री है, जिसका सेंटर एंगल कितना है 60 डिग्री है। इंटरसेप्ट द आर्क, और वो एक आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है ना, उसका एंगल कितना है 60 डिग्री है। और इंटरसेप्ट जब कर रहा है तो उसका जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ आर्क है वो है 37.4 सेंटीमीटर। और आपको इस क्वेश्चन में ये भी एडवांस चीज दे रखी है कि पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7 लेनी है। अब सुनो जरा ध्यान से, आपको एक बात याद आ रही होगी। क्या याद आ रही होगी, कि थीटा इज इक्वल टू L/R होता है, क्योंकि जितना लेंथ ऑफ आर सब्सटेंस करेगा इक्वल एंगल के बराबर, है ना, लेंथ जितना बढ़ेगा एंगल उतना बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हमें थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है। सुनो जरा, 60 डिग्री दे रखी है, और थीटा की वैल्यू अगर 60 डिग्री दे रखी है, अगर मेरे को आर निकालना है तो आर इज इक्वल टू L/थीटा हो जाएगा, आर इज इक्वल टू L/थीटा हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू अपने को रेडियन में ही रखनी पड़ेगी। किस में रखनी पड़ेगी, रेडियन में रखनी पड़ेगी। सुन जरा, आपको एक बात मैंने बताया था। क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि एक पाई जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, पक्का होता है, बिल्कुल होता है। अब सुनो जरा, तो और क्या, और ये है भैया कि अपने को जो वैल्यू है थीटा की वैल्यू को किस में बनाना पड़ेगा, रेडियन में। 60 डिग्री दे रखा है अपने को, 60 डिग्री। आपको एक बात पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, मालूम है कि नहीं? 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और आपको ये भी बात मालूम है, क्या आपको ये भी बात मालूम है, क्या मालूम है कि 60 डिग्री में कितने मिनट होंगे, 60 डिग्री में कितना मिनट होंगे। इसका मतलब हमें क्या पूछ रहा है कि हमें ये देखो निकालना क्या, एक्चुअल में अपने को थीटा की वैल्यू रखनी है। और थीटा की वैल्यू किस फॉर्म में रखेंगे, रेडियन मेजर के फॉर्म में रखेंगे। तो आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा कि डिग्री मेजर इज इक्वल टू पाई/180 इंटू रेडियन मेजर। ये तो आ रहा होगा, इसके अलावा कुछ आ रहा होगा, एक ऐसे फॉर्मूला आ रहा होगा। और क्या लगा, रेडियन मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री। सही लिख रहा हूँ, सॉरी गलत लिख दिया भैया, गलत पढ़ा रहे हो, भूल ही आ रहे हो आप बार। 180 में पाई, ये था 180 में पाई। और रेडियन मेजर की फॉर्म में रखना है तो 180 इंटू डिग्री मेजर। और अपने को रेडियन मेजर की फॉर्म में रखना है, रेडियन मेजर की फॉर्म में। डिग्री कितने दे रखा है, 60 दे रखा है, कितना दे रखा है 60। तो पाई इंटू 60 अपॉन कितना हो जाएगा 180। 0 0 6 कम 6 0 6 18 पाई/3 आ गया। रेडियन की फॉर्म में क्या आ गया, पाई/3
3 आ गया। सुनो ज़रा, वैल्यू यहाँ रखो। ये π/3 था, ये 3 था बच्चा, ये 3 था, कितना था 3 था। अब मल्टीप्लाई करो, अब मल्टीप्लाई करो 374 मल्टीप्लाई बाई 21, 374 मल्टीप्लाई बाई 21 है ना। इसे रब कर देते हैं, इसको क्या करते हैं रब कर देते हैं। जब रब करेंगे, अब मल्टीप्लाई करते हैं ज़रा, 374 मल्टीप्लाई बाई 21 है ना। 7 के और 374 मल्टीप्लाई करने पर 7854 आ रहा है। कितना आ रहा है 7854 आ रहा है। डिवाइड कर दो 220 से, डिवाइड कर दो 220 से, 220 से 35.7 आएगा, 35.7। चेक कर लो, सही आ रहा है रेडियस अपना, सही आ रहा है क्या, बिल्कुल सही आ रहा है 35.7 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क सेंटीमीटर में दे रखा था अपने को, लेंथ ऑफ आर्क सेंटीमीटर में दे रखा था। एग्जाम्पल नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्लास 11 के हर बच्चे को पहुंचा दें। हमारी वीडियोस आपकी तरफ बहुत जल्दी पहुंच जाएगी अगर यदि आप बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं तो। सभी बच्चे को जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं जल्दी।